तो फ्रेंड जय श्री राधे। मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग होती है नए व्लॉग के साथ। तो सबसे पहले तो छत पे आए, धूप का एंजॉय लिया और उसके साथ कुछ ना कुछ खाने को लेके आए। तो खाते खाते धूप का एंजॉय लेते लेते मैं फिर नीचे आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे तीनों गैसों पे काम चला हुआ था। मुझे बनाना था मिक्स वेज। तो उसके लिए मैंने शिमला मिर्च और यहाँ पे आलू टमाटर इन सबको पहले वॉश किया। फिर मैं आ गई थी राधिका से लड़ाई करने के लिए। राधिका ने मेरे को पता नहीं क्या बोली थी, तो उसकी मेरी लड़ाई बजी। लड़ाई करने के बाद भाई इतनी सारी मैं नीचे आ गई। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। मेरे को बनाना था गर्मा गर्म आज मिक्स वेज और परांठे। तो सबसे पहले मैंने कुकर के अंदर तेल डाला। तेल मैंने कढ़ाई में जो पकौड़े बनाए थे उसका ही यूज़ किया। फिर यहाँ पे भाभी भी मेरी हेल्प करने में लगी हुई थी, क्योंकि दुकान के में जो है वो टिफ़िन जाना था। तो सबसे पहले मैंने सब्जियों में ही हरी मिर्चों को कट कर लिया था, क्योंकि जब मेरे भाई का व्रत होता है वो मेरे को बोलता है कि बहन मेरे को तो बहुत सिंपल सोबर खाना है, तो मैं उसके लिए बहुत ही सिंपल सब्जी बनाती हूँ। वैसे तो आप मेरे ब्लॉग्स में देखते होंगे, जब मैं कुकिंग ब्लॉग करती हूँ तो बहुत सारे मसालों का यूज़ करती हूँ, बट आज कोई मसाला नहीं, कोई लहसुन प्याज नहीं, बहुत सिंपल सोबर। तो यहाँ पे जीरे को चटकने के लिए मैंने तेल के अंदर डाल दिया था, और जीरा जब तक हमारा चटकता है उसके बाद मैंने चटकने के बाद इसमें सारी सब्जियों को डाल दिया था। और टमाटर भी मैंने सब्जियों के अंदर ही कट कर लिए थे। कभी इतनी सिंपल सोबर सब्जी बना के ट्राई करना, खाने में टेस्ट लाजवाब, बहुत टेस्टी लगेगी प्लीज़। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना कोई मसाला नहीं, लहसुन प्याज कुछ नहीं, टमाटर भी नहीं भूनती मैं। तो इसको टमाटर को ना सब्जी के साथ ऐसे भून देती हूँ। उसके बाद इनको ना अच्छे से भून लेते हैं पहले सारी सब्जी को तेल में। फिर वही आपसे बातें करते करते उधर भाभी भी अपने काम पे लगी हुई थी और मैं भी। हम दोनों नंद भावस ने इतने अच्छे से काम कर लेते कि पता भी नहीं चलता कितनी जल्दी हमारा खाना बन जाता है और कितनी जल्दी नहीं। वैसे तो कुकिंग मेरी फेवरेट है और सब मेरे को बोलते भी कि आपकी भाभी नहीं काम करती। मैंने कहा नहीं भाई, भाभी काम करती है तो मैं भी काम करती हूँ। मेरी तो कुकिंग फेवरेट है, मैं इसलिए कुकिंग करती हूँ। फिर मैंने उसके में ना स्वाद अनुसार नमक, मिर्च, हल्दी, मसाले जो हमारे होममेड मसाले होते हैं वे सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। उसके बाद बारी आ गई थी थोड़ी सी और हल्दी डालने, क्योंकि हल्दी की क्वांटिटी कम थी और जो हमारी ये मसाला दानी थी ना इसमें हल्दी कम थी, तो मैंने ऊपर से टमाटर डाल दिया। और ये काका हींग तो मेरी हर एक सब्जियों में डलता है, क्योंकि इसका तो टेस्ट ना मेरे को इतना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो काका हींग के बिना मैं कोई सब्जी नहीं बनाती। काका एक हमारे प्यारे से ऐसे बाबा हैं जिसको मैं सब सब्जी में डालती हूँ। देखो मतलब जो भी है ना काके के नाम से ही है ये इनका जो हींग है। भाई थोड़ी कॉमेडी चलती है आप लोगों के साथ। तो भाभी ने भैया के लिए पहले बनाई रोटी, बड़े भैया के लिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्जी को ढक दिया और जितना मेरे पास फैला हुआ था उस सबको संगवा दिया। और सारा सामान मतलब संगवाने के बाद फिर चलते हैं किचन से थोड़ी सी देर बाहर और घूम फिर के फिर आके करते हैं अपना काम। भाभी भैया के साथ कुछ बात करती, मैंने इनकी वीडियो शूट कर ली। उसके बाद भाई मेरा काम निमट गया था। फिर आ गई थी अपनी बारी पराठे बनाने की। तो पराठा मेरे भाई को जो है ना ब्रेड पराठा ज़्यादा टेस्टी लगता है, वो भाई सिंपल पराठे नहीं खाते। मेरे घर वाले ना बहुत ज़्यादा चटोरे हैं, उनकी सबकी फरमाइश सबकी अलग अलग, पापा की अलग, भाई की अलग, मम्मा की अलग, मेरी अलग, सबकी फरमाइश अलग है। पूरी यार मैं कर देती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती। जब मेरे फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि आज आपको ये बनाना है तो मेरे से कभी इनकार नहीं होता। मैंने कहा ठीक है भाई मैं बना देती हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने रोटी की ना एक गोल गोल लोई बना लेनी है पहले, तो फिर उसके बाद इसको बेलना स्टार्ट कर दिया था। और ये हमारे घर पे जो है ना मिस्सी आटा मम्मी ने बनवा रखा है सारी चीज़ें डाल के, तो इसका थोड़ा कलर भी चेंज है। इसके बाद मैंने गोल 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 रोटी बना ली और सब आपसे बातें करते हुए ना मेरी ब्लॉगिंग इतनी अच्छी हो जाती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने इसको हाथों से भी बेला थोड़ा थोड़ा। उसके बाद ना फिर इसके ऊपर मैंने चम्मच से ना भर भर के तेल लगा देना है। आपने देखा होगी, आपने कभी देखा होगा पराठे आलू के भरे हुए मिलते हैं, गोभी के भरे हुए मिलते हैं, पनीर के मिलते हैं, बट मैं तेल भी भर देती हूँ। मैं नहीं छोड़ती किसी चीज़ को, मैं तो हर एक चीज़ भर देती हूँ। फिर मैंने तेल भरा, एक तरफा से फोल्ड इधर से करा, एक तरफा से इधर से फोल्ड करा, फिर दाएं से फोल्ड करा, फिर बाएं से फोल्ड करा। चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद आगे थी बारी हमारे पराठे को फिर से आटे के अंदर डिप करने की बारी। तो फिर देखो मैंने आटा लगाया थोड़ा थोड़ा, दोनों तरफ अल्टा पल्टी मारी। उसके बाद फिर से इसको फोल्ड किया और फिर से बधाना स्टार्ट कर दिया। और पराठा हमारा बध के रेडी था। अब गैस के ऊपर जो तवा रखा था तवे पे मैंने एक चमचा तेल डाला, और ऐसे डाल के अगर आप पराठा सेकते हो ना रियलिटी बहुत ज़्यादा टेस्टी कुरकुरा क्रंची बनता है भाई। उसके बाद मैंने पराठे को ना तवे के ऊपर डाल देना है। डाल देने के बाद अब थोड़ी धीमी धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। फिर मैंने इसको पलट दिया था और पलटने के बाद इसके चारों तरफ मैंने तेल बहुत अच्छे से लगा दिया था, भर भर के तेल लगा दिया था। इधर मेरी सब्जी में सीटी आ गई थी और आप देख सकते हो इस वाले पराठे की रेसिपी मैंने आपको बताया, तो पराठा भी देखने में उतना ही टेस्टी लगता है। फिर मैंने इसको गोल गोल घुमा घुमा के ना पका देना है चारों तरफ से। तो इधर से देखो कितना टेस्टी लग रहा है खाने में, पूरी जैसा देखो बिना तेल के ही फूल जाता है। पराठा बन के रेडी था। फिर भाई बारी आ गई थी दूसरा पराठा बनाने की। आज मेरे को बनाने थे 5 से
6 पराठे, तो मैंने अपने भाई के लिए जितना उसने बोला था उतने पराठे बना देने हैं। और पराठे बनाते बनाते मैंने ना जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बढ़ा ली थी, क्योंकि बड़े वाले भैया बार बार आते, भाई बन गया टिफ़िन, बन गया टिफ़िन। मैंने कहा नहीं भैया अभी नहीं बना, अभी नहीं बना। तो जल्दी जल्दी काम करते करते ना थोड़ा होपलेक्स भी हो गई थी मैं, तो भाई उसने कहा मेरे को जल्दी बना दे, जल्दी बना दे। मैंने कहा ठीक है भाई जल्दी बना देती, जल्दी बना देती। और ये वाले पराठे बनाने में ना टाइमिंग भी लगता है। सिंपल पराठा क्या है कि आपने गोल पेड़ा बनाया और बना लिया, पराठे बन के रेडी थे मेरे गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी से, फुले फुले से। और प्लीज़ ये वाली रेसिपी ना आप जरूर ट्राई करना ब्रेड पराठा बनाने की। उसके बाद टिफ़िन लेके आ गई थी। टिफ़िन के अंदर सबसे पहले हम लेंगे सब्जी। तो गैस को मतलब कि कुकर को खोला, देखा कि पराठे कैसे सब्ज़ी कैसी बनी है। हल्की हल्की सब्ज़ी मेरी नीचे लगने लगी थी, क्योंकि ना गैस में जो है ना, गैस तो अच्छा बना था बट सीटी अच्छे से नहीं आ पा रही थी। तो फिर भी कोई नहीं यार, जल्दी जल्दी में बनाया जैसा बनाया, ठीक है। तो फटाफट से उसके लिए टिफ़िन लगा के पैक कर दिया मैंने इधर। और एक टिफ़िन में इसके सब्ज़ी डालूंगी और भाई दूसरे टिफ़िन में इसके पराठे लगा दूंगी, 3 से 4 पराठे उसके लगा दूंगी, क्योंकि आज उसका व्रत है। तो उसको दुकान पे उसने अपना खाना मंगाया, वैसे तो स्पेशली वो घर आ जाता है बट नहीं आ पाया। और एक दिन वाले व्लॉग में ना आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे घर वालों का, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स का क्या बिजनेस है क्या नहीं है। जिसको भी जो सामान लेना है प्लीज़ आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टा ID पे, और कमेंट्स कर देना, तो मैं आपको बता दूंगी कि मेरे पापा का क्या बिज़नेस है और हमारा क्या काम है। उस पर आपको ना ये है कि आपको ना होलसेल में मार्केटिंग है पापा की, और आपको कुछ लेना है ख़रीदना है तो आपको होलसेल रेट मिल भी जाएंगे। और उसके बाद टिफ़िन रेडी था यार, सॉरी स्किप कर दे रहा, मेरे को ना आज ना इसमें ही लगाना पड़ा, क्योंकि हमारा बटर पेपर जो है वो ख़त्म हो गया था और परांठे थे इसीलिए ना, तो मैंने इसमें लगा दिया भाई। और भाभी मायके गई हुई है, तो भाभी का रूम सेटअप करना भी मेरा काम है भाई। इतना फैल गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज पूरा दिन हो गया कि मैं ना रिजाई में ही लेटी हुई थी। फिर भाई का फ़ोन आया, फटाफट खाना बना दे, मैं तभी उठी। तो पहले भाभी के रूम को अच्छे से सेट कर देते हैं। और आज मैंने कुछ यहाँ पे कपड़े वॉश किए थे, तो इनको भी जल्दी जल्दी से तय करके अपने दूसरे वाले मकान पे रख के आती हूँ, क्योंकि मेरे ही कपड़े हैं। तो ये सारा काम करना भाई मेरा काम है, क्योंकि भाभी घर पे नहीं है। उसके बाद कपड़ों की तय कर देंगे अच्छे से। फिर भाई बारी आ गई थी प्रेस करने की। देखो जब भाभी घर जाती है ना तो इतना सारा काम मिल जाता है, वरना भाभी रहती है तो वे करती रहती है, मेरे को इतने काम का बर्डन नहीं होता। बस जो मेरा थोड़ा बहुत काम होता है, झाड़ू पोछा खाना वाना बनाना, तो उसमें मैं हेल्प कर देती हूँ। बट मेरे को ना प्रेस व्रेस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बस जैसे भाभी गई है तो फिर करना पड़ता है। और प्रेस मैं ऐसे नहीं करती, इंजॉय लेती लेती करी थी, गाना सुनती सुनती व्लॉग को कर दिया एंड।